प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर भारद्वाज, हिंदी साहित्य व्याख्याता, देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरलाट विद्यालय परिवार की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए चलाएगी ताकि आपका जो अध्ययन है वो बाधित न हो सके, और उस क्लास में, उस ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम हमारा प्रकरण चल रहा था छंद, उसमें जो मात्रक छंद है वो हमारे पूरे हो चुके थे। आज हम जो वर्णिक छंद है 4, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्णिक छंद पढ़ने से पहले आपको एक बार यहाँ कक्षा में पढ़ने के बाद घर पे जाकर अच्छी तरीके से इसका अध्ययन भी करना है। पूर्ववर्ती कक्षा में मैंने आपको बता भी दिया था कि वर्णिक छंद जब हम पढ़ेंगे उससे पहले आपको वर्णों की गिनती, यह मात्रा राज भान सर्गा वाला सूत्र और गण निर्धारण करना आना चाहिए, तभी हमारा जो वर्णिक छंद है वो पूरा हो सकेगा। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे वर्णिक छंद। वे छंद जिनमें जो वर्ण होते हैं हमारे, उनकी निश्चितता होती है, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। दूसरी बात, इस वर्णिक छंद में जो गण विधान है 3 वर्णों का समूह है, गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह है, क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तो जब हम ये वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो वर्णिक छंद में एक लक्षण दिया होगा कि इस छंद के प्रत्येक चरण में नगण भगण तगण जगण आएंगे, ये नियम है, वहां का लक्षण है। तो हमें नगण कैसा होता है, नगण में कितनी मात्राएं आती हैं, भगण में कितनी होती हैं, ये मात्रा निर्धारण करना हमें आना चाहिए। दूसरी बात, वर्ण कैसे गिने जाते हैं, वर्णों की संख्या भी निश्चित होगी। उसी के उपरांत हमारे ये जो वर्णिक छंद है वो समझ में आएंगे। तो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद वर्णिक छंद है। हमारे को जब वर्णिक छंद पढ़ना ही है तो ये मा ता रा जय भा ने से ले गा, ये हम सूत्र लिख ही लेते हैं ताकि जब हम गणों का निर्धारण करें तो हमारे को किसी भी प्रकार की बाधा, कठिनाई महसूस नहीं है। इस पे हम मात्रा भी लगा देते हैं, मात्राओं का विधान भी कर देते हैं। ये ठीक है, ये माता राज है भान सल, ठीक है। 8 गण होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं द्रुत विलंबित छंद। क्या है द्रुत विलंबित छंद? वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है द्रुत विलंबित छंद। तो सबसे पहले हम द्रुत विलंबित छंद पढ़ रहे हैं, इसके लक्षण देखते हैं। सबसे पहले शब्द क्या है, लक्षण क्या है कि ये समवर्णिक छंद है। जैसे आपने पढ़ा ना सममात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं। उसी प्रकार से इस द्रुत विलंबित छंद में शर्त क्या है हमारी, यह समवर्णिक छंद है, अर्थात प्रत्येक चरण में समान क्या होंगे, वर्ण होंगे। क्या होंगे? वर्ण होंगे, इसीलिए समवर्णिक छंद कहलाता है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होंगे, और प्रत्येक चरण में जो वर्ण होंगे वो समान होंगे। नंबर 3 कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। नंबर 4 जो विशेष है, मुख्य इसकी पहचान क्या, कि प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण भगण और भगण आएंगे। ये 4 गण आएंगे, 4 गण आएंगे। आपको मैंने पहले बताया था एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। 4 वर्ण हैं,
चार दिया 12 वर्ण हो गए। आई बात समझ में? नहीं है क्या? एक इसमें क्या है कि 4 गण है। द्वैत विलंबित छंद में क्या कह रहा है लक्षण में कि इसमें कितने गण होंगे? 4 गण होंगे, 4। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और हमारे इस छंद में कितने गण आ रहे हैं? 4। तो 4 के कितने? 12। तो 12 वर्ण हो गए, अर्थात इसमें 12 वर्ण होंगे प्रत्येक छंद में। ये बात पहले आ चुकी है हमारे लक्षण। तो प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण, भगण और रगण रहेंगे। नभा भरो, इसको ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। द्रुत विलंबित नभा भरो, द्रुत विलंबित नभा भरो, नगण भगण भगण और रगण। प्रत्येक चरण में नगण भगण भगण और रगण आते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यह समवर्णिक छंद है। तो सबसे पहले हम इन पे मात्राओं का विधान करते हैं। सबसे पहले दिवस, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण में जो मात्राएं हम लगा रहे हैं वो समान है या नहीं है। ये देखिए कोई कहीं उदाहरण में दिक्कत नहीं। ये हमारा उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमल नहीं कुल वल्लभ की प्रभा। 4 चरण है। कितने चरण है? 4 चरण है। 1 2 3 और 4 चरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमल नहीं कुल वल्लभ की प्रभा। तो सबसे पहले वर्ण गिनते हैं। मात्रा तो लगाइए, पहले वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण हो गए। फिर दूसरे में चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें भी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आधा और इधर ये आधा है। ये गिनती में नहीं आएंगे, ये गिनती में नहीं आएंगे। आप कहीं सोचे कि आधा आ रहा है, इसको भी तो गिनो। आधा ये ले लो, आधा ये ले लो, 1 हो गया। कभी भी जो आधा वर्ण आपके आ रहा है, आधा वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको क्या होता है? स्वर रहित होता है, स्वर नहीं होता है उसके अंदर, तो उसको नहीं गिनते हैं वर्ण के। देखिए चारों में क्या हो गए? 12 वर्ण। कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। समवर्णिक है, समान वर्ण है, 4 चरण है, बिल्कुल 4 चरण है, ठीक। 12 वर्ण, बिल्कुल 12 वर्ण है हमारे। अब हमारे ये कि प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण ये आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारा नगण है, तो हम नगण को देखें कि इसका मात्रा विधान कैसा है। नगण का ये रहा नगण, मैं सही तीनों आया है, मैं गए, इसमें मात्रा का विधान कैसा है? इस प्रकार से है। फिर दूसरा क्या है? भगण। भगण का इसमें भानस ये बन जाएगा। गुरु लघु और लघु, भगण में क्या हो जाएगा? गुरु लघु और लघु। फिर क्या है? फिर भगण है, फिर इसमें दोबारा क्या है? भगण है, तो वही ये गए। फिर क्या है? रगण है, रगण राजभाग। रगण में क्या हो जाएगा? गुरु लघु और गुरु, गुरु लघु और गुरु।
ये हमारा मात्रा विधान होना चाहिए इन चरणों के अंदर। यदि इस प्रकार से मात्रा विधान है तो हमारा ये योग छंद का उदाहरण बिल्कुल सही है। तो देखो सबसे पहले नगण, नगण में क्या है, ये देखो तीनों नगण हो गया, तीन वर्णों का समूह एक नगण हो गया। तीनों जो मात्राएं वो कैसी है, लघु की। अब चलते हैं भगण। भगण में क्या होना चाहिए, गुरु लघु और लघु, गुरु लघु और लघु। ये कौन सा हो गया, भगण हो गया, ये भगण हो गया। फिर दोबारा भी भगण है, गुरु लघु और लघु, ये लो, ये भी भगण हो गया। अंत में क्या है, रगण। अंत में क्या है, रगण, गुरु रगण, ये यहां गुरु, ठीक है। रगण में क्या है, गुरु लघु और गुरु, गुरु लघु और गुरु। आ गया रगण। तीनों में अंतर स्पष्ट है, चारों में नगण तीनों लघु, भगण और भगण पहला गुरु दोनों लघु, फिर रगण गुरु लघु और गुरु। जो हमारा नियम है उसके अनुसार जो हमारा लक्षण दे रखा है उसी प्रकार से अपनी मात्राओं का विधान किया है। इसमें भी देख लीजिए तीनों लघु हैं, फिर इसी प्रकार से गुरु और लघु लघु, गुरु और लघु लघु, ठीक, और अंत में वही गुरु लघु और लघु, फिर तीनों लघु। यहां देख लीजिए आप तीनों, ये क्या आ गया, नगण, ठीक। फिर यहां से देख लीजिए क्या गया, भगण। फिर यहां से देख लीजिए दोनों समान है ना भगण वाले, यही हमें देखना है। इधर आ जाइए, जो रगण है गुरु लघु और गुरु, गुरु लघु और गुरु, ये क्या हो गया हमारा, रगण हो गया। ये आपके सामने, फिर से मैं आपको पुनः एक बार समझा देता हूं कि ये वर्णिक छंद है, द्रुत विलंब, ठीक है। इसमें जो लक्षण है वो क्या है कि समवर्णिक छंद है, समान वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में नगण भगण भगण और रगण आते हैं। नभा भरो, द्रुत विलंबित नभा भरो। दिवस का अवसान समित था, गगन था कुछ लोनित हो चला, करुण सिका पर थी अमराजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। हमें सबसे पहले उदाहरण लिखना है, उसके जो वर्ण है वो वर्ण हमें गिनने हैं, फिर मात्राओं का विधान करना है। मात्राओं का विधान करने के बाद हमारे जो गण दे रखे हैं क्रमशः, उन्हीं के अनुसार सबसे पहले हम नगण का निर्धारण करेंगे। यदि कहीं मात्राओं में गलती हो रही है तो हम उसका सुधार करेंगे, उन्हें उसको देखेंगे। लेकिन हमारा ये छोटा सा उदाहरण था, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई, और इस प्रकार से ये आपका जो वर्णिक छंद है द्रुत विलंबित पूरा होगा, ठीक है। द्रुत विलंबित हमारा छंद हो चुका है। अब हम दूसरा छंद लेते हैं, वंशस्थ छंद। कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद। इससे को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये छंद समझ में आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यदि हमें नगण ये गण निर्धारण करना आ गए, मात्रा लगानी आ गई, वर्ण गिनने आ गए, तो हमें वर्णिक छंद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन और यदि ये नहीं आएंगे तो फिर वर्णिक छंद समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको पढ़ने से पहले मैंने आपको वर्णिक छंद बता भी दिए थे, वर्णों की गणना कैसे की जाती है, किस प्रकार से मात्राएं लगाते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, वंशस्थ छंद जो है वो जट जट झर रहो, सीधा सा है, जगन नगन जगन और रगन आ रहा है। सबसे पहले आप इस छंद को देखते हैं, इसके लक्षण। वही बात है कि समवर्णिक छंद है। कौन सा है, समवर्णिक छंद। वही बात, समान वर्ण आएंगे, समझ गए। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में इसमें भी क्या है, 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण है इसमें भी। और प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण आते हैं इस छंद में। और इस छंद में जो मुख्यतः अंतर है वो किसका है, केवल और केवल गणों का है। समझ गए? यहाँ पर नगण, धगण, झगण और रगण आ रहे थे, यहाँ पर जगण, तगण, जगण और रगण आते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र आता है, मैंने दोनों को एक साथ इसलिए समझाया है कि इन दोनों में अंतर पूछ लेता है वो, और अंतर केवल ये है 4 नंबर का इधर और 4 नंबर का इधर। इसमें जो गण है वो अलग है और इसमें अलग है, बाकी वही सब वर्णिक छंद ये दोनों हैं। दोनों में 4 चरण होते हैं, दोनों में 12 वर्ण होते हैं, किंतु जो मुख्य है इसमें गण वो दोनों में अलग है और ये भी अंतर होता है। अब वही बात, तो इसमें क्या है, जगण, तगण, जगण और रगण आते हैं। यहां भी हम इस सूत्र को लिख ले, यह माता राजधान का, यह माता राज हाँ मैं चल, ये आपको नहीं लिखना है, हर जगह नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको अपनी फेयर कॉपी में आपको नहीं लिखना है, नहीं परीक्षा में लिखना है, नहीं, केवल आपको समझाने के लिए। ये जो गण है ना, इनको समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जगन, जबान, मात्रा का विधान कर लीजिए इसमें, जबान, लघु, गुरु और लघु। तो इसमें जो जगन होगा हमारा, उसमें मात्रा विधान कैसा होगा, लघु, गुरु और लघु। ठीक है, फिर कौन सा इसमें, तगण, ताराज, ये देखिए गुरु, गुरु और लघु। तगण में क्या आएगा, गुरु, गुरु और लघु, ये देखिए। ठीक है, अब कौन सा है, जगन, वही जगन आ गया जो ऊपर दे रखा है, जगन, लघु, गुरु, लघु। ठीक, फिर क्या है, रगण, ये रगण, राजभा, गुरु, लघु और गुरु, रगण, गुरु, लघु और गुरु, गुरु, लघु और गुरु। ये देख लीजिए, जगण, तगण, जगण और रगण, चारों गण हमारे हो गए। अब हम देखें, सबसे पहले इनमें मात्राओं को विधान कर लें, दिनांक, नाम, तय, हाँ, हे, ये देखिए आप। मात्राएं लगाते चलो, आपने ये उदाहरण लिख लिया हो तो ये दिनांक था, थे दिन नाथ डूबते, सैधेनु आते ग्रह द्वाद बाल थे, दिगंत में गो रज की समुद्र था, विषाण नाना भजते सैधेनु थे। ये हमारा उदाहरण है। तो सबसे पहले हमें वर्ण लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सब में 12 12 वर्ण है, सब में 12 12 वर्ण है।
सब में। जो चारों चरण हैं हमारे इस वंशज छंद के, उनमें सब में 12-12 वर्ण हैं, 4 चरण हैं। अब हमें जो गण है वो निर्धारण करना है। सबसे पहले जगन का जो ये मात्रा है वो देखिए, लघु गुरु लघु, ये ठीक कौन सा हो गया ये जग। अब चलते हैं हम गुरु गुरु और लघु। तमिल में क्या है, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु और लघु कौन सा हो गया तमिल। फिर जगन, फिर जगन आ रहा है, जगन में क्या था, लघु गुरु और लघु, ये कौन सा हो गया जगन। अंत में कौन सा है रगन, रगन में क्या है, गुरु लघु और गुरु, गुरु लघु और गुरु, ये कौन सा हो गया रगन हो गया। ठीक है, इधर देखिए वही जगन में लघु गुरु लघु हो गया, कौन सा ये जगन। फिर तगन में गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये यहां आ गया, कौन सा ये तगन। फिर गुरु लघु, फिर भगन आ है, गुरु लघु और गुरु, ये कौन सा हो गया, फिर भगन हो गया। और फिर है रगड़, गुरु लघु और गुरु, गुरु लघु और गुरु, ये कौन सा हो गया रगड़। चारों चरण हैं, चारों चरणों में आप कहीं भी लगाकर देख सकते हैं। हमारा ये जो छंद है वंशज छंद है, जिसमें जट जल जगन तगन जगन और रगन रहेंगे, ये चारों, ये और ये दोनों ही के दोनों में अंतर करते हैं। इसमें गण अलग है और इसमें अलग है, बाकी दोनों समवर्णिक छंद हैं, दोनों में 4 चरण होते हैं, दोनों में 12-12 वर्ण होते हैं, लेकिन द्रुत गणित में अलग गण होते हैं और वंशज छंद में अलग गण होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों छंद आपके कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। इसके बाद कवित छंद है और सवैया छंद है, वो उनका अध्ययन हम करेंगे। यदि ये दोनों छंदों में से आपको किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं फोन के माध्यम से। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।